फिर अम्मा ये तो बताओ, यानी कि जो मेहरबानी जो बहू है आपकी, वो मतलब काफी परेशान कर रही, कहाँ बात है? तो आपका अपहरण करा इन लोगों ने? बस स्टैंड से उठाया था, नो बस स्टैंड से। ठीक है। बस में से खींच के ले बस में गए? से खींच ले गए। ठीक है। तो उसके बाद में क्या हुआ, फिर मारपिटाई करी है? उसके बाद मुझे इधर नल्लड़ रोड पर लेकर गए, वहाँ पर उनके साथ गंदे तरीके से मार पिटाई की 15 से 20 मिनट। कैसे मारा, मतलब क्या मारा आपको? लोहे की रोड थी और कोक की थी। दोस्तों, मेवात इलाके के गुमट बिहारी गांव की एक दुखद खबर आपको दिखा रहा हूं। खबर यह है कि गुमट बिहारी गांव का रहने वाला मोहम्मद नाम के एक लड़के को उसके ससुराल वाले अपहरण करते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं और इतनी बेरहमी के साथ मारपीट करते हैं कि उसका हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाते हैं और इसके अलावा जो दूसरा पैर है वो उतर जाता है, सर में गंभीर चोट आती है। मोहम्मद का कहना यह है कि ससुराल पक्ष के लोग मुझे जान से मारना चाहते थे और उन्होंने मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया। अब मामला क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस को दी गई है। पुलिस ने केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। हमारे साथ मोहम्मद, इनसे बात करेंगे। मोहम्मद, क्या मामला है? अच्छा, कौन लोग हैं जिन लोगों ने अपहरण किया है? ससुराल वाले ही थे सर। आपकी ससुराल के लोग थे? ससुराल के लोग थे। कौन कौन है? उसका लड़की का पापा था, क्या नाम है? इसराइल। ठीक है। लड़की का भाई था अनीस, और एक छोटा भाई था उसका वकील। उसके अलावा उसके चाचा थे 3-4। ठीक है। तो आपका अपहरण करा इन लोगों ने? बस स्टैंड से उठाया था, नो बस स्टैंड से। ठीक है। बस में से। बस में से खींच के ले बस गए? में से खींच ले गए। ठीक है। तो उसके बाद में क्या हुआ, फिर मारपिटाई करी है? उसके बाद मुझे इधर नल्लड़ रोड पे लेकर गए, वहाँ पर मेरे साथ बहुत गंदे तरीके से मार पिटाई की 15 से 20 मिनट। कैसे मारा, मतलब क्या मारा आपको? लोहे की रोड थी और हॉकी थी उनसे। ठीक ठीक है। तो कहाँ कहाँ चोटें आई हैं? सर में है चोट, राइट लेग में है। अच्छा, राइट, पाँव, मतलब पाँव टूट गया है? हाँ राइट लेग टूट गया है। राइट, हाँ, हाथ भी तोड़ दिया है? ठीक है। तो उसके बाद में फिर बचाया किसने आपको? वो लोग वहाँ से मुझे बेहोश करके लेके आए थे नल्लड़ रोड से। उसके बाद उन्होंने बोला था कि इसको जान से मार देंगे घर ले जाकर, पैर वगैरह। लड़की को तलाक के लिए वो लोग प्रेशर बना रहे थे मेरे ऊपर। अच्छा, आपकी पत्नी को तलकवाना चाहते थे? ठीक थे है। वो लोग। तो वो मुझे घर लेके आए थे तलक पाने के लिए और जान से मारने के लिए। वहाँ पे मौके पे वहाँ पे पुलिस आ गई। पुलिस ने मुझे वहाँ पे बचा लिया उन लोगों से। अच्छा, पुलिस ने तुमको बचाया है ससुराल वालों से? ससुराल वालों से। ठीक है। तो जब तुम्हारा अपहरण हुआ कितने लोग थे तुम उस टाइम? हम 2 थे, मैं और मेरे चाचा का लड़का था। बस में हम चंडीगढ़ जा रहे थे। अच्छा। सुबह 3:20 बैठे थे हम यहाँ से बड़कली से। तो वहाँ 4:40 के समथिंग पहुँचे थे हम। उस टाइम उन्होंने तो वहां से अपहरण कर लिया? उन्होंने वहाँ से। ठीक है। तो फिर जिस टाइम पे वो मुझे लेके आ रहे थे वहाँ से मारने के बाद में घर लेके आ रहे थे, वहाँ पे बोल रहे थे गड्ढा खोदा हुआ है, इसको काट के वहाँ पर डाल देंगे। इस दौरान वहाँ पे जैसे ही घर पे पहुँचे वहाँ पे मतलब वो तक इसराइल था और अनीस था। उन्होंने मुझे पकड़ा हुआ था उस टाइम पे। उसी टाइम पे पुलिस आ गई। उसी टाइम पे पुलिस ने मुझे वहाँ से बरामद कर लिया। वहाँ पे लड़की का बाप था इसराइल, मौके पे थे, और उसके दादा थे अयूब वहाँ पे। दादा भी था? हाँ, उन्होंने उस टाइम पे मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे, मुझे वेरिफिकेशन के लिए जाना था। वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स थे, मेरे 10th 12th कॉलेज डिग्री, उसके बाद मेरा रजिस्ट्रेशन पासपोर्ट, जितने ओरिजिनल सारे उन्होंने दे दिए। और मेरा फ़ोन था, फ़ोन छिना लिया उन्होंने। फ़ोन उन्हीं के पास। अब कहाँ है कागजात, फोन वगैरह? उन्हीं के पास में है सर। उन्हीं के पास? हाँ। तो फिर ये बताओ कि अच्छा, आपका और आपकी बीवी के बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा है? डिस्प्यूट सिर्फ शादी के बाद से ही चल रहा है। वो वाइफ है जो थोड़ा वो घर वालों के साथ नहीं रहना चाहती कंटिन्यू। मतलब आपके घर वालों के साथ? मेरे घर वालों के साथ नहीं रहना चाहती वो। स्टार्टिंग से 5 साल हो गए मेरी शादी को। स्टार्टिंग से ही सेकंड ईयर शादी के दूसरे साल से ही वो यही ड्रामे चल रहे हैं कि यहाँ पे नहीं रहना। पिछले 1 साल से उसको मैं यहाँ पे अलग रखा हुआ था घर वालों से। यहाँ पे तब भी नहीं बनी। अब पिछले 5 महीने से मैं उसको गुड़गांव रख रहा था। गुड़गांव में मैं घर वालों के फ़ोन जाते थे, वो तब भी यही बोलती थी कि बात क्यों कर रहा है घर से, ऐसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखना है। फिर लास्ट मंथ मेरी भाभी की ज़्यादा तबीयत खराब थी बहुत। उसके डिलीवरी के टाइम पे भाई था नहीं, तो घर से इसलिए फ़ोन जा रहे थे।
तो उस टाइम पे उसने मेरे से बहुत ज्यादा झगड़ा किया। उस टाइम पे कहाँ? वो गुड़गांव में? गुड़गांव में ठीक तो है। वहाँ पे मुझे पुलिस बुलानी पड़ी खुद से ही, बहुत ज्यादा झगड़ा होने के कारण। तब से वो वाइफ अलग है मेरे से, तब से अलग तब है। से अलग है। हाँ। ठीक है। चलिए, अब ये बताओ कि अब आपने पुलिस को शिकायत दी है, आप बोल रहे हैं कि भाई मुझे मेरी जान का खतरा है, मतलब वो लोग मतलब जान से मारना चाह रहे हैं तुम्हें? अगर रात पुलिस नहीं आती तो वो रात में ही मार देते। तो उसमें से उसके चाचा ने और भाई ने बोला था अभी तो पुलिस ने हमें तुझे बता लिया है, नेक्स्ट टाइम मिला तुम जान से मार देंगे। कहाँ है ससुराल? कौन से गांव के ससुराल वाले? नुहू, मेवली के रहने वाले हैं, वो नुहू में रहते हैं। अच्छा, मेवली गांव के रहने वाले हैं और नूह में रहते हैं। नुहू के अंदर। नूह के अंदर रहते हैं। चलिए, ये हमारे साथ मोहम्मद है। जब भी कोई शख्स अपनी बेटी की शादी करता है और जो दामाद होता है उसे अपने बेटे के रूप में स्वीकार करते हैं, लेकिन यहाँ पर दुर्भाग्य ये है कि मोहम्मद को उसके ससुराल वाले ही जान से मारना चाहते हैं और स्थिति आपके सामने है। पैर पे प्लास्टर चढ़ा हुआ है, हाथ पर प्लास्टर चढ़ा हुआ है और सर पर पट्टियां बंधी हुई है। हमारे साथ वो लड़का भी है जब इस मोहम्मद का अपहरण किया है ससुराल वालों ने। अच्छा, उस टाइम पे आप थे, कितने लोग आए थे वहां पे? वहाँ पे 12 लोग थे। एक गाड़ी आई थी, एक बाइक आई थी। कौन सी गाड़ी आई थी? गाड़ी का पता है, स्विफ्ट जैसा था वो, उसका नाम तो पता नहीं, देख नहीं बराबर। मैं अंदर बस के अंदर था। अच्छा, तुम बस के अंदर थे, वो लोग बस में घुसे अंदर? हाँ, एक बंदा उसकी गाड़ी के अंदर ही था पहले बैठा से। हुआ था। हाँ। कहाँ से फिरोजपुर से आया था या बड़कली से, हमारे पीछे पीछे बैठा, वो हमारे को मालूम नहीं। अच्छा। पहले उसने बस स्टैंड पे बस रुका तो उसने हमारे को इसको पकड़ा। अच्छा, फिर मतलब खींच लिया उसको खींच के फिर ले गए। वो 8-7 बंदे चढ़ गए अंदर गाड़ी के अंदर। उसके बाद इसको ले गए खींच के, उसको गाड़ी में डाल लिया। फिर गाड़ी में डाल के ले गए, इसको मुंह बंद करके ले गए। मैंने 112 को कॉल किया, वहाँ पे 112 आया। फिर उसको घर का मेरे को पता था, तो मैंने घर का 112 को लेके चला गया। फिर उसके बाद जिसको मार पीट करके इसको बेहोश करके लाया ना, तो उधर तुरंत वो आए, तुरंत हम गाड़ी पहुंच गई पुलिस की। तो इसको गाड़ी के अंदर से बरामद कर दिया, उसको पकड़ लिया। अच्छा, उन लोगों के पास से बरामद किया? हाँ, अच्छा, मोटरसाइकिल पे कौन कौन था? मोटरसाइकिल पे इसका साला आया था और इसका चौधरी आया था। फिर इसको पकड़ा, गाड़ी में डाला, चौधरी बैठ गया गाड़ी के अंदर इसके साथ में, और साला बाइक को इसको गाड़ी के पीछे पीछे ले गया। फिर उसके बाद में इसको मेरे को पता नहीं कितनी गाड़ी आई कितनी नहीं आई। फिर इसको बोलता है एक गाड़ी में लाठियां लेके आए और 5 बाइक आई थी उससे। चलिए, ये बता रहे हैं कि हाथों में लाठी डंडे थे और अवैध हथियार थे, ये परिवार के लोग का आरोप है, ये बता रहे हैं। इसके अलावा इनका ये भी कहना है कि मुझे बड़ी ही बेरहमी के साथ में मारा गया है। अब मामला है मोहम्मद और उसकी पत्नी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो ससुराल पक्ष के लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपनी बेटी को तलकवाना चाहते हैं, ये खुद मोहम्मद ने कहा है। इसके अलावा मोहम्मद की माँ क्या कहती है, उनसे भी एक बार बात करते हैं। ऐसे करो तुम यहाँ है कि छोरा अपने साथ ले जाओ, साथ राजी है। साथ भेज दी भाई। बकरीद की गई, बासी बकरीद की देख ले, 1 महीना में करके दिखाओ। बासी बकरीद से गुड़गांव में इनकी लड़ाई हो गई, वहाँ लड़ाई होगी। तो यहाँ भी लड़ाई करते हैं? वो भी मारो कूटो, ये तो बेचारी आज तक भी सामने ना करो ना बोली आज तक। अच्छा, किसने मारा वहाँ पे गुड़गांव में? आपस में हुए दोनों आदमी इनके। भाई ने मारो, छोरा ने कहा हमारी भाई ने मारो। ऐसे करियो, बड़ा छोरा के लड़को हुयो, हमारे बड़े छोरा के वाके। भाई जब खुशहाली हुए, जब घर को फोन तो जान गई भाई छोरा हुयो, और बड़ा छोरा को फोन चलो को जब छोरा हुयो, या को चलो छोटा को भाई सलीम के छोरा हुयो। ले घर यहाँ तो बात कैसे कर रहा था, इनका फोन कैसा आ रहा? ये बात बहू बोलती थी, बोली तो बात कैसे करा घर यहाँ जहाँ पे लड़ाई छिड़ी अभी गुड़गांव में 1.5 महीना हो गया। कैसे फोन आ रहा है इनका? देर दबा दब कई बात करो, बस यही बात लड़ाई छोरा खा गई जबकि तो पाड़ खाई ही दांत गड़ा दिया ही, तोर हाथ में तोर जांग में तो वो कुछ पुराने छोरा ने मारे कोई दांत मार कटाया जानना थी बड़ा थे क्या थाना में। मतलब अपने बच्चे को फेंक के चली गई गुड़गांव की पुलिस से पूछ लियो, 2-3 घंटा उन्हें समझाई गुड़गांव वाले ने। मैडम ने बच्चा ने मत छोड़ा, एक 4 साल की बच्ची, एक 1.5 साल का बच्चा। अच्छा, एक लड़का और एक लड़की है? लड़की, दोनों बालक ने थाना में फेंकी, मार गई धक्का मारा पूरी तरह हम थाना में बालक। और आप चली गई है? हाँ, चली गई। अच्छा, तो यहाँ पे लड़ाई करती थी वो पहले? जानना ऐसी हो रही है, ऐसे ही हो रही है। भाई वो तो फोन करे इनसे ना बोले जब दुख इनको से टेटे परिवार को। अब जब बस अपना धनी राजी आप राजी। अब गई है, जब उस शुरुआत में गई है तो गई बकरीद की पहले ही ईद है।
मैं बोली मुगलारी कहीं जा रही कुछ लड़ाई लड़ाई नहीं कैसी कहीं जा रही है तो मैं तो मानो को 10 बार दिन आ जाऊंगा मैं काम में मिलन जा रही हूँ भाई बुला लिया ना पता ही नहीं थोड़ा गुड़गामा में कर बैग लिया रही कहाँ जा रही हूँ काम जा रही हूँ मैं 10 बार दिन आ जाऊंगा कोई बात ना बताइए लड़ाई पड़ाई जाकर जब केस करवायो तो जिठानी तो मेरी छोरी घर बार के 1 साल नहावा दोनों छोरी लिखवा दी मेरा छोटो छोरा हुआ 1 साल हो गया बेंगलोर में हुआ वो भी लिखवा दी कोई ना छोड़ो घर में छोटो सारा लिखवा दी जब आई यही पुलिस घर का में तब पता पड़ी। अच्छा आपको पता ही नहीं था? वैसे ही पत्र खूब बड़े तरह गई कोई परे हम पता होती जब कोई लड़ाई दिदाई में जाती खूब बड़े तरह बोले ना कहा काम निकारी मार 10 बार दिन जाएगी ऐसे गई झटगार हूँ कार को लिखवा दी जब ये सब गया भर कहा बात कहीं करी कहीं ना करे ऐसे करे कहते वंदन का 1 बार केस गया दिवे तो याद रहा का 5 बार गया दियो 6 बार गया दियो पिछल बार तो मेरे बात सही बर्बाद